रामपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। मोहन गांव गांव में सब्जी बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे मोहन भैया, वो शिमला मिर्च 1 किलो कितने रुपए का दोगे? ये शिमला मिर्च थोड़ा महंगा है। इस बार तो 1 किलो 100 रुपए का होगा। अरे क्या मोहन भैया, हम लोग आपसे ही रोज सब्जी लेते हैं, थोड़ा सस्ता लगाइए ना। इतना महंगा भला कौन सब्जी खाएगा? चलो अच्छा, अब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए 70 रुपए किलो लगा देता हूँ, लेकिन इससे कम में नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा। आखिर मैं भी इतना बोझ लेकर पैसे के ही लिए तो आता जाता हूँ। अरे हाँ मोहन भैया, तुम सही कह रहे हो। ऐसा करो, आप 2 किलो शिमला मिर्च दे दो। अरे बेटा, आज तूने टमाटर नहीं लाए क्या? नहीं अम्मा, आज मैं टमाटर नहीं ला पाया क्योंकि टोकरी में जगह ही नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब मैं कहीं आ जा नहीं सकती, तो तुम मुझे कल टमाटर लाकर दे देना। अब तेरे ही भरोसे मैं बैठी रहती हूँ। चलो ठीक है अम्मा, तुम चिंता मत करना, कल सुबह ही मैं आपको टमाटर दे दूंगा। इतना कहकर वो अपने घर चला जाता है। फिर सुबह वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मधु, आज मुझे जल्दी जान है, तुम मेरी टोकरी में सब्जियां रख दो। और सुनो, टमाटर रखना ना भूलना, नहीं तो दादी अम्मा नाराज हो जाएंगी। अरे मैं रख तो दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, इतने तेज बारिश में भला तुम कैसे सब्जियां बेचने जाओगे? अरे मधु, अब चाहे बारिश हो चाहे ओनल आए, मुझे तो सब्जी बेचने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का राशन कहाँ से आएगा और मुन्ने की स्कूल की फीस कहाँ से जमा करूंगा। और गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल मुझसे ही सब्जियां खरीदते हैं, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर मोहन तेज बारिश में सब्जियां बेचने जाता है। अरे ओ दादी अम्मा कहाँ हो? ये देखिए, आपके लिए टमाटर लाया हूँ। अरे बेटा, तू इतनी तेज बारिश में भी मेरे लिए टमाटर लेकर आया है। मुझे लगा कि अब तू नहीं आएगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तू सब्जी लेकर न आता तो शायद मेरे यह चूल्हा भी न जलता। अरे दादी अम्मा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरा तो यही काम है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे बारिश नहीं दिखती और न ही धूप लगती है। और कुछ देर में बारिश रुक जाती है और मोहन अपनी सब्जी बेचकर अपने घर जाता है। तभी रास्ते में 2 बदमाश मिल जाते हैं। कसरे मोहन, आज कितना माल मिला? चल, जो मिला हो वो सब मुझे दे दे। अरे आप लोग कौन हो और मैं अपने पैसे आप लोगों को भला क्यों दूं? ये सब मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं तुम लोग को नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। अच्छा, तो तू सीधे तरीके से पैसे नहीं निकालेगा, अब मुझे टेढ़ा तरीके से पैसे निकालना पड़ेगा। चल रामू, शुरू हो जा। फिर वो लोग मोहन की सब्जी की टोकरी फेंक देते हैं और उससे सब पैसे छीना लेते हैं। मोहन घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई जो उसके साथ हुआ था। हे भगवान, नाश हो उन बदमाशों का। आखिर वो लोग हम गरीब पर ही क्यों अत्याचार करते हैं? वो लोग जानते हैं कि हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग हम पर जुल्म करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो जी, हम इसकी शिकायत पुलिस चौकी में करेंगे। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने साथ हुए घटना के बारे में बताते हैं। उन लोगों की इतनी हिम्मत की मेरे रहते हुए भी लूट मार कर रहे हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन लोगों को पकड़ता हूं और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दरोगा साहब, आप उन बदमाशों की जमकर पिटाई करना। ठीक है, मैं उन लोगों की जमकर पिटाई करूंगा। फिलहाल अभी तुम घर जाओ, हम जा रहे हैं उन बदमाशों को ढूंढने। फिर वो लोग बदमाशों को पकड़ लाते हैं। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत की अब तू दिन दहाड़े छीना झपट्टी करने लगा है। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं बहुत सख्त इंस्पेक्टर हूं। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत दूर पहुंचा देता हूं। फिलहाल अभी तू जेल में चल। इंस्पेक्टर, ऐसी कोई भी जेल नहीं है जहां बिल्लू दादा को कैद किया जा सके, और अगर तुम मुझे कैद भी कर लोगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जब उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे जेल में बंद किया है तो वो लोग तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ भी ना, तो ये लो 50,000 रुपए और अब मुझे जाने दो। तू मुझे रिश्वत देकर बचना चाहता है? चल, अच्छा इस बारी
मैं तुझे सुधरने का एक मौका देता हूँ और ये पैसे इधर ही देकर जा। पर पुलिस इंस्पेक्टर पैसे लेकर उन बदमाशों को छोड़ देती है। जेल से छूटने के बाद वो बदमाश गांव वाले से मोहन का पता पूछता है। पूछने पर गांव वाले बताते हैं कि वो किराए के मकान में रहते हैं। फिर वो लोग मकान मालिक के पास चले जाते हैं। सेठ, सुना है कि मोहन तेरे घर में रहता है। जितनी जल्दी हो सके उस मोहन को अपने घर से भगा दे, नहीं तो मैं तेरे साथ तेरी परिवार को भी खत्म कर दूंगा। मोहन को अपने घर से भगाने में ही तेरी भलाई है। ठीक है डाकू जी, मैं मोहन को अपने घर से कल सुबह ही निकाल दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, अभी आप घर जाओ। फिर सुबह सुबह मकान मालिक मोहन के घर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, आप और यहाँ इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अगर काम था तो आप मुझे बुला लेते। मैं यहाँ तुमसे कोई काम कराने नहीं आया, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम यह घर छोड़कर चले जाओ। लेकिन मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो आपके पैसे हमेशा टाइम पर दिया है, तो फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा कि अब तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, तो बस जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, हम लोग जा रहे हैं। फिर मोहन अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते उन लोगों को वही बदमाश मिल जाते हैं। अरे मोहन, कैसे हो? मैंने कहा था ना कि मुझे कोई भी पुलिस पकड़ नहीं सकती। और देखो, कल तुमने मुझे गिरफ्तार कराया और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। चल, ज्यादा खुश ना हो। मेरी इस हालत पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं फिर से आऊंगा और तुझे तेरी कर्मों की सजा दिलवाऊंगा। फिलहाल अभी तू आराम से घूम ले। अबे जा, पहले अपने रहने और खाने का इंतजाम कर, नहीं तो तू आज फुटपाथ पर ही सोएगा। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कह के मोहन वहां से चला जाता है और मोहन को रात भर फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। सुबह होते ही मोहन काम की तलाश में चल देता है और तभी उसने देखा कि एक बच्ची रोड क्रॉस कर रही और उधर से एक गाड़ी भी आ रही। फिर मोहन बिना समय गवाए उस बच्ची के पास तेजी से जाता है और उसको टक्कर लगने से बचा लेता है। तभी उस बच्ची के माँ बाप आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ तुम क्या लोगे? जो चीज तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो चीज ला कर दूंगा। अरे नहीं साहब, मैं तो बस काम की तलाश में जा रहा था, तभी देखा कि ये बच्ची रोड क्रॉस कर रही है और उधर से गाड़ी आ रही, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसको उठाकर साइड में खड़ा कर दिया। अरे भाई, तुम जानते नहीं कि इस बच्चे में हम दोनों की जान बसती है। अगर आज इससे कुछ हो जाता तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम लोग रहते कहाँ हो और तुम लोग इस तरह यहाँ क्यों टहल रहे हो? फिर वो लोग वो सब बताते हैं जो उनके साथ हुआ। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो और आज से तुम लोग मेरे ही घर में रहोगे। अच्छा सिमरन, तुम इन लोगों को घर लेकर जाओ और इन लोगों को अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर दो। मैं मोहन के साथ जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इस आदमी को पहचानते हो? अरे सर जी, आप और यहाँ ये आदमी आपका कोई खास आदमी है क्या सर जी? क्या ये आदमी कुछ दिन पहले यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया था? हाँ कमिश्नर साहब, हमने इसकी रिपोर्ट लिखी थी और उस गुंडे को भी गिरफ्तार किया था। तो वो गुंडा कहाँ है? लगता है कि तुमने रिश्वत लेकर उस बदमाश को छोड़ दिया। अरे नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। रुको, अच्छा अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर कमिश्नर साहब उन बदमाशों को बुलाते हैं और उससे सच्चाई पूछते हैं। अरे कमिश्नर साहब, ये पुलिस वाला मुझसे पैसे लेकर मुझे छोड़ देता और ऐसे ही मैं हर बार जेल से निकल जाता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी तो तुम बड़े ईमानदार बन रहे थे। अरे कमिश्नर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आज से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ और न्याय करूंगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। चलो अच्छा, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये सब छूटने नहीं चाहिए। इतना कह के कमिश्नर साहब वहां से चले जाते हैं। अरे कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप न होते तो मुझे इंसाफ न मिल पाता और मैं इधर उधर भटकता रहता। आपने मुझे और मेरे परिवार को रहने के लिए घर दिया। ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान है। अरे मोहन, अब मुझे शर्मिंदा मत कर। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है?
अब शुक्रिया मत बोलना, ये तुम्हारा इनाम है। फिर मोहन कमिश्नर के घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और वही ड्राइवर की नौकरी भी करता है।